खबर जांजगीर चांपा से है, जहां बोरवेल में फंसे हुए राहुल का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। 44 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन राहत बचाव कार्य अभी तक राहत बचाव में जुटी हुई है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ रोबोट के जरिए भी अब राहुल को बोरवेल से निकालने की कोशिश कर रही है। बात करते हैं गुजरात से पहुंची टीम की, तो बोरवेल में उतारा गया है रोबोट। उनकी तरफ से मेडिकल टीम मौके पर तैनात है, पाइप से ऑक्सीजन दी जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर तमाम वो कोशिशें की जा रही है कि राहुल को जल्द से जल्द निकाल लिया जाए, लेकिन उसके बावजूद 44 घंटे का वक्त बीत चुका है, अभी भी राहुल बोरवेल के अंदर फंसा हुआ है। तमाम कोशिशें एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम के जरिए और रोबोट के जरिए भी राहुल को बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। गुजरात से टीम पहुंची थी जिसने रोबोट को बोरवेल में उतारा। मेडिकल टीम भी मौके पर लगातार तैनात है, पाइप से ऑक्सीजन दी जा रही है राहुल को। लगातार राहुल की स्थिति स्थिर रहे, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन 44 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और अभी भी राहुल बोरवेल के अंदर फंसा हुआ है। हालांकि रिस्पांस जरूर मिल रहा है राहुल की तरफ से, लेकिन काफी ज्यादा पेचीदा स्थिति, क्योंकि कोशिशें बहुत ज्यादा की जा रही हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम के द्वारा। साथ में गड्ढा खोदा गया 50 फीट गहरा, लेकिन उसके बावजूद राहुल अब तक बोरवेल से बाहर नहीं निकल पाया। जांजगीर चांपा में राहुल के रेस्क्यू ऑपरेशन के खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मॉनिटरिंग करने में लगे हुए हैं। इससे जुड़ी हर अपडेट लगातार सीएम फोन के जरिए अधिकारियों से ले रहे हैं। आज फिर से मालखरोदा विकासखंड के गांव पिहरित में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रगति और राहुल के स्वास्थ्य की जानकारी ली गई। कलेक्टर ने वीडियो कॉलिंग के जरिए बात पर अपडेट लिया और फोन के जरिए भी बच्चे की स्थिति को देखा। इसके साथ ही सीएम ने राहुल की दादी से भी बात की, उन्हें मदद का भरोसा भी दिलाया। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि किस तरीके से लगातार राहुल को बचाने की कवायद जारी है और मुख्यमंत्री खुद किस तरीके से पुरजोर कोशिश में हर अपडेट लेने में लगे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि राहुल लगातार पिछले 44 घंटों से बोरवेल के अंदर जंग जो है वो लड़ रहा है। जेसीबी के जरिए कुछ दूरी पर, बोरवेल से कुछ दूरी पर ही एक गड्ढा किया गया है 50 फीट गहरा, जहां से लगातार राहुल को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये आप एनिमेशन देख रहे हैं, देखिए जेसीबी की मदद से उस बोरवेल से थोड़ी सी दूरी पर एक और गड्ढा किया गया है ताकि उस गड्ढे के अंदर टीम उतार के राहुल को वहां से बाहर निकाल पाए। यानी कि एक विकल्प के तौर पर कोशिशें लगातार जारी हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि राहुल को स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो लगातार कोशिश में जुटी हुई है कि उसकी हालत स्थिर रहे, इसकी भी कोशिशें लगातार जारी है। 44 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद कोशिशों में लगातार जुटी हुई हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता शिखर हमारे साथ जुड़ गए। शिखर, 44 घंटे ये बहुत ज्यादा समय होता है। 10 साल का बच्चा है राहुल और लगातार जंग लड़ रहा है बोरवेल के अंदर। कोशिशें की जा रही है, हम देख रहे हैं, लेकिन क्या दिक्कत आ रही है वो आप जरा दर्शकों को समझाएं कि आखिर क्यों 44 घंटे बीतने के बाद भी राहुल को अब तक नहीं निकाला जा सका। बिल्कुल, पूरा लगभग 44 घंटे का जो वक्त है वो बीत चुका है और राहुल को अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। इस वक्त जो है पीछे एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार जो है ऑपरेशन में जुटी हुई है। ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से राहुल को ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा गुजरात की टीम जो आई हुई थी, रोबोट ऑपरेटिंग जो टीम थी वो आई हुई थी। एक कोशिश जो है रोबोट ऑपरेटिंग टीम के द्वारा किया गया। सबसे पहले रोबोट को नीचे उतारा गया, वहां से सारे डाटा कलेक्ट किए गए। डाटा कलेक्ट करने के बाद जो है एक प्रोसेसिंग के तहत एक इक्विपमेंट तैयार किया गया। मौके पर ही इक्विपमेंट तैयार किया गया और उस इक्विपमेंट को जो है वो बोरवेल में डाला गया। और लेकिन जो बोरवेल में जो इक्विपमेंट डाला गया था वो सक्सेस नहीं हो पाया। उसके बाद भी अब फिर से कोई दूसरी कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। चूँकि बच्चा जो है 44 घंटे के आसपास जो है बोरवेल में फंसा हुआ है, इसलिए एनडीआरएफ की टीम जो है 2-3 प्लान के तहत काम कर रही है। एक प्लान जो था कि बच्चे का हाथ जो है वो फंदे में फंसा के खींचे जाने की बात लगातार कही जाती रही और कोशिश भी की जाती रही है एनडीआरएफ की टीम के द्वारा, लेकिन जो बच्चा है वो बोल नहीं सकता और सुन नहीं सकता। ये एक बड़ी जो है मुश्किल जो है एनडीआरएफ टीम के सामने रही है और इसी वजह से एनडीआरएफ की टीम जो फंदा नीचे डालती थी उस फंदे में राहुल अपना हाथ नहीं फंसा पा रहा था, जिसकी वजह से ये प्लान ए जो था वो फेल हुआ। उसके बाद प्लान बी जो अभी इस वक्त जो है
बोरवेल के ठीक बाजू में लगभग 45-50 फीट का ये गड्ढा जो है कर लिया गया है। इसके अलावा जो मशीनें लगातार लगी हुई हैं, एक मशीन जो है नीचे लगी हुई है, चूंकि कैमरे से फिलहाल वो मशीन नहीं दिखाई जा सकती क्योंकि गहराई जो है इतनी ज़्यादा है कि हम कैमरे से फिलहाल नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन एक मशीन जो नीचे लगी हुई है वो जो है टनल बनाने का काम शुरू कर चुकी है। कुछ दूरी का जो है टनल बनाने का काम लगभग पूरा हुआ है और बहुत से दिक्कतें हैं टनल बनाने में और बहुत ही जो सावधानी के साथ ये टनल का निर्माण किया जा रहा है। तो ये प्लान बी पे लगातार काम जारी है। और इसके अलावा अगर बात की जाए प्लान सी की, तो जिस तरह से गुजरात की टीम पहुंची है वो रोबोट ऑपरेटिंग जो टीम है वो लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरह से जो रोबोट को भेजकर जो डाटा इकट्ठा किया गया है उस डाटे के को जो है इम्प्लीफाइड किया जाए और किसी तरह से राहुल को बाहर निकाला जाए। लेकिन कोशिशें तो इन तस्वीरों के जरिए हमें दिख रही हैं कि पूरी टीम लगातार इसी काम में जुटी है कि किसी भी तरह राहुल को बाहर निकाल लिया जाए। ये कोशिशें हमें दिख भी रही हैं। गुजरात से टीम आई है, रोबोट के जरिए कोशिश की जा रही है राहुल को बाहर निकालने की। जरूर लगेगी, लेकिन ये काम जो है सक्सेसफुल होता नजर आ रहा है। हालांकि टनल बनाने में एनडीआरएफ की टीम को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है क्योंकि उस दूरी पर मिट्टी जो है वो मिली थी, उसके बाद चट्टान देखने को मिला। चूँकि चट्टान काटने में बहुत ज़्यादा समय लगा है और इसके अलावा जो परिस्थितियां बनी हैं, चूँकि मशीनें जो हैं वो लगातार जो है बढ़ाती गई हैं, ये संसाधन की थोड़ी सी कमी देखने को मिली। उसके बाद लगातार जो प्रशासन है वो संसाधन की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करते नज़र आए और उसके बाद जो पोकलेन की जो मशीनें हैं वो लगातार बढ़ाते हुए नज़र आए। क्योंकि जब पहला दिन जब हमने देखा था तो 2 पोकलेन की मशीन काम कर रही थी, उसके बाद लगातार पोकलेन की मशीन जो है वो बढ़ाते गए। अब जो है बड़ी से बड़ी जो पोकलेन की मशीन है वो लगातार काम कर रही है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द राहुल को बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा एनडीआरएफ की जो टीम है वो बोरवेल के पास लगातार मौजूद है कि राहुल को किसी तरह जो है अपनी बातों में उलझा कर रखे ताकि राहुल जो है वो अकेलापन महसूस ना करे और जो एनडीआरएफ की टीम जो बातें राहुल तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है उससे राहुल का जो मूवमेंट है वो लगातार नोट होता रहे। जी बिल्कुल, ये कोशिशें दिख भी रही है शिखर। जमीनी स्तर पर जो कोशिशें की जा रही हैं रोबोट के जरिए राहुल को किसी भी तरीके से बाहर निकालने की कोशिश भी, लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है शिखर ये जानना कि 44 घंटों से इस बोरवेल के अंदर राहुल फंसा हुआ है। 80 फीट गहराई है। स्थिति क्या है राहुल की? रिस्पॉन्स मिल रहा है क्या? जी बिल्कुल पूजा, जिस तरह से एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है और जिस तरह से जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, लगातार जो है जिस दिन से राहुल जो है बोरवेल में गिरा है उसके बाद से लगातार जो कोशिशें की गई हैं उस कोशिशों में जो राहुल है उसकी स्थिति बहुत सामान्य बताई जा रही है। क्योंकि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की टीम लगी हुई है, एनडीआरएफ की जो टीम लगी हुई है, इसके अलावा जो परिजन हैं वो लगातार राहुल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि राहुल जो है किसी प्रकार का कोई जवाब तो नहीं दे रहा है, लेकिन जो मूवमेंट अंदर का नज़र आ रहा है उस मूवमेंट के आधार पर ये माना जा रहा है कि राहुल की स्थिति ठीक है और जो ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है और डॉक्टरों की जो लगातार निगरानी की जा रही है, डॉक्टरों की ओर से भी ये स्थितियां निकल कर सामने आई कि राहुल जो है पूरी तरह से स्वस्थ है। क्योंकि जिस तरह से मूवमेंट राहुल कर रहा है वो उस मूवमेंट को देखकर ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राहुल को अंदर फिलहाल कोई परेशानी नहीं है। हालांकि थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं क्योंकि जगह जो है वो बहुत छोटी है और हाथ पैर का जो मूवमेंट है वो ज़्यादा नहीं कर पा रहा है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें जो है अंदर देखने को मिल रही है। जी लेकिन शिखर, मुख्यमंत्री तो खुद इस पूरे मामले को लेकर अपडेट ले रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि राहुल की दादी से भी उनकी बात हुई है। उस बारे में भी आप जानकारी दें। जी बिल्कुल पूजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है लगातार इस पूरे ऑपरेशन पर नज़र बनाए हुए हैं। इससे पहले जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं वो कल भी जो राहुल के परिजन हैं उससे चर्चा किए, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से कलेक्टर और एसपी से भी चर्चा की है और पूरे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी पूरी जानकारी ली गई। मुख्यमंत्री के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश भी कलेक्टर एसपी को दिए गए हैं। जो भी
संसाधन हैं उनके उपयोग को लेकर जो है निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कलेक्टर एसपी से बात किए, उसके बाद कुछ स्थितियां जो है वो बदलती नजर आई। संसाधनों में जो थोड़ी बहुत कमी देखने को मिलती थी वो कमी दूर होती नजर आई। आज फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी लेने के लिए खुद जो है वीडियो कॉलिंग की और ऑपरेशन। शिखर, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, फिर से लौटते हैं आपके पास। तस्वीरें दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरीके से बीते 44 घंटों से ये कोशिशें जारी हैं कि राहुल को किसी तरह से बोरवेल से बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन राहुल को थोड़ा सुनने और बोलने में दिक्कत है, जिस वजह से परेशानी इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा हो रही है। गुजरात से टीम आई है, रोबोट के जरिए भी राहुल को निकालने की कोशिश की जा रही है। राहुल के अंदर मूवमेंट किस तरीके से चल रही है बोरवेल के अंदर, उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। शिखर, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी बिल्कुल जी, शिखर बताएं। जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन पे नज़र रखे हुए हैं, प्रदेश के कई जो उच्च अधिकारी हैं वो लगातार नज़र रखे हुए हैं। कलेक्टर एसपी के अलावा जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार मौके पर बने हुए हैं। स्थानीय विधायक की बात की जाए तो 10 तारीख को जिस दिन घटना हुई उसके बाद से स्थानीय विधायक लगातार जो है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नज़र रखे हुए हैं। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी जिस तरह से नज़र रखे हुए हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विशेष रूप से इस पूरे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उस पर नज़र रखे हुए हैं। समय समय पर कलेक्टर को कॉल कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया जा रहा है। आज भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कलेक्टर से वीडियो कॉल पर चर्चा किए हैं और आवश्यक कार्यवाही को लेकर दिशा निर्देश दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राहुल की दादी से भी बात किए हैं और जो कार्यवाही की जा रही है उस कार्यवाही को लेकर उनकी दादी से भी चर्चा की गई है। आश्वासन दिया गया है कि उनका जो पोता है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि पूरी प्रशासन और सरकार जो है इस बच्चे के साथ खड़ा है और जल्द ही इस बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद जो है पूरे परिवार को ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो परिवार के लिए जो है ये एक बहुत ही मुश्किल का वक्त है, क्योंकि एक बेटा जो है वो बोरवेल में फंसा हुआ है और इस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं वो उसमें थोड़ा बहुत विलम्ब हो रहा है। लेकिन जो उच्च अधिकारी और मुख्यमंत्री खुद नज़र रखे हुए हैं तो माना जा रहा है कि बहुत जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होगा और राहुल जो है उसकी सकुशल वापसी होगी। जी, परिजनों की क्या हालात है, क्योंकि कल हम देख रहे थे राहुल की मां भी काफी ज्यादा परेशान थी और निश्चित तौर पर स्थिति भी ऐसी है। फिलहाल क्या कुछ उम्मीद उनके अंदर जगी है राहुल को लगातार बचाने की, जिस तरीके से कोशिशें चल रही हैं टीम्स के द्वारा, उनके परिवार वालों की क्या हालत है अभी? जी बिल्कुल पूजा, जिस तरह से कल परिस्थितियां देखने को मिली थी, चूँकि परिवार जो है वो टूटता नज़र आया था। उनकी मम्मी की तबीयत जो है वो ख़राब थी, उन्हें ड्रिप लगाया गया था। इसके अलावा बिस्तर से भी वो उठ नहीं पा रही थी, लोगों से बातचीत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जब उनका बेटा जो है बोरवेल में फंसने की जब सूचना दी उनको लगी, उसके बाद से उनकी तबीयत बिगड़ती गई थी। उसके बाद डॉक्टरों की टीम जो है उनकी मां के जो इलाज के लिए वो मौजूद रही और ड्रिप लगाया गया, जिसके बाद उनके सेहत पर सुधार देखने को मिला। उनके परिवार में और भी लोग जो हैं वो चिंतित नजर आए, लेकिन जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है उससे ये उम्मीदें ज़रूर हैं। और जिस तरह से राहुल का जो मूवमेंट लगातार देखने को मिल रहा है उससे अब परिवार की उम्मीदें बढ़ गई हैं, क्योंकि राहुल का मूवमेंट ही सबसे अहम माना जा रहा है। वहां पर एक बार तस्वीरें भी दिखाइए जो कोशिशें की जा रही हैं टीम के द्वारा, जो गड्ढा खोदा गया 50 फीट गहरा। चाहूंगी दर्शकों को आप वो तस्वीरें भी दिखाएं, साथ में अधिकारियों से बात करने की भी कोशिश कीजिएगा। क्या कह रहे हैं अधिकारी? जी बिल्कुल पूजा, जिस तरह से हमने जो चर्चाएं की, अधिकारियों से भी हमने चर्चा की, क्योंकि टनल बनाने का काम जो है यहाँ नीचे जारी है। कुछ दूर तक जो है टनल का निर्माण जरूर किया गया है, लेकिन बहुत ही सावधानी पूर्वक टनल का निर्माण किया जा रहा है। और चूंकि अधिकारियों की ओर से कुछ
स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि आखिर टनल जो है कब तक जो है पूरा कर लिया जाएगा और कब तक राहुल को बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से काम जो है जारी है, उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले 10 से 12 घंटे भी राहुल को बाहर निकालने में लग सकते हैं, क्योंकि जो टनल बनाने का काम है बहुत सावधानी पूर्वक किया जा रहा है। इस वजह से टनल बनाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी है, क्योंकि थोड़ी सी भी प्राथमिकता यही है कि राहुल सुरक्षित बाहर आए। यही वजह है कि थोड़ी सी देरी भी हो रही है। आप